अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। और अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 62,773 पे क्लोज हुआ, 62,773.72। और देखा जाए तो 1039 पॉइंट जो है वो मार्केट में नेगेटिव विटनेस किए गए क्लोजिंग के टाइम पे। मार्केट में वॉल्यूम बहुत लो था, अप्रॉक्सीमेट तकरीबन आप कह सकते हैं जिसको कि 162 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम था। और ये एक बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये नाकाम होने के जो है ना वो सम्राट नज़र आ रहे हैं। 162.23 मिलियन का वॉल्यूम और वैल्यू देखा जाए तो 4 डिजिट में तकरीबन आप समझ लें 7,952.66 मिलियन का जिसकी वैल्यू बन रही है। हाई की बात करें तो मार्केट में 63,792 का हाई लगा देखा गया, 20 पॉइंट्स फिर पॉजिटिव विटनेस किए गए। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा लो की बात करें तो 62,717 का जो है वो लो वो भी मार्केट के अंदर विटनेस किया गया। और ये जो लो आप लोगों ने देखा, इसमें 1,095 पॉइंट तक मार्केट डाउन हो चुकी थी। अप्रॉक्सीमेट आप इसको कह सकते हैं कि 1100 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउन गई। अब हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि मार्केट डाउन क्यों गई और मार्केट जो है वो इस तरफ से क्यों बिहेव कर रही है। आप लोगों को मैंने इसीलिए देखे, मैंने आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन कहा कि मैं आप लोगों को जो है सेकंड हाफ में बाय कॉल दूंगा, लेकिन मैंने आपको बाय कॉल नहीं दी। एक तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी थी मंडे वाले दिन। कोई 2-3 रिजल्ट्स भी इस तरह के आ रहे थे, जैसे मारी पेट्रोलियम है, अदर कुछ सेटअप्स हैं, उनके रिजल्ट्स भी थे जो कि मार्केट को इम्पेक्ट कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों को कहा कि हम मंडे को इसके ऊपर ना देखेंगे कि मार्केट में क्या करना है। फिर सुबह मुझे रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट भी नज़र आई, क्योंकि मार्केट जब 700 पॉइंट भी नीचे गिरी तो रिफाइनरी सेक्टर अपने जो है वो स्टिल सेटअप के ऊपर जो खड़ा होता है। और आज भी मैं अगर बात करूं तो रिफाइनरी सेक्टर में जो लास्ट में थोड़ी बहुत जो सेलिंग देखी गई है वो सिर्फ यही था कि लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे कि यार पता नहीं मॉनेटरी पॉलिसी अगर ऐसी अनाउंस हो गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कितने बेसिस पॉइंट अप चली जाए। लेकिन वो 50 बेसिस पॉइंट ना कोई ऊपर गई ना कोई 100 बेसिस पॉइंट नीचे आई, कोई इसमें परसेंटेज का फ़र्क नहीं पड़ा। वो 2 महीने के लिए उन्होंने अनचेंज जो है अनाउंस कर दी है। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस हो गई है अनचेंज। तो दैट्स वाई जो है वो जो एक इम्पैक्ट मार्केट ने लिया वो अपने एक साइड पे रहा। अब वो इम्पैक्ट जो लिया था वो कल रिकवरी आपको आएगी मार्केट में नज़र। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा बहुत मोहतात होकर काम करें। बहुत सारे ब्रेकआउट्स लेवल आज ब्रेक हुए हैं जो कि मैं आगे जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ब्रेकआउट्स लेवल के हिसाब से बात करें तो पहले वॉल्यूम लीडर की बात कर लेते हैं। वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 0322 4646 911, YouTube लिंक। वॉल्यूम लीडर में जो है वो कैल है। कैल को आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 4 रुपये 88 पैसे जो है वो कैल ने उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दी। तकरीबन 30 पैसे जो है वो माइनस के साथ 46 मिलियन का इस पे वॉल्यूम था। PI है जो है 22 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 41 पैसे माइनस 10 रुपये 3 पैसे पे क्लोजिंग। WTL 4 पैसे माइनस 1 रुपये 25 पैसे पे क्लोजिंग। PTC को लोअर लॉक लग गया 1 रुपये माइनस 11 रुपये 41 पैसे पे क्लोजिंग। ट्रीट को देखा गया 17 रुपये 75 पैसे पे 52 पैसे डाउन पे था। उसके बाद PRL 57 पैसे डाउन पे था। FFL जो है वो तकरीबन कोई 51 पैसा डाउन पे था, 9 रुपये 81 पैसे पे आ गया। अब PIBTL देखें तो 6 रुपये 18 पैसे पे था, 17 पैसे माइनस। और SNBL जो है आपका सुनहरी बैंक वो तकरीबन 11.70 पे था, 87 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद PPL में देखा जाए तो PPL जो है वो तकरीबन 4 पे नेगेटिव था, 113 तकरीबन 60 के करीब, 59 के करीब 59। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि PPL OGDC ये सारे जो है मार्केट में डाउन आए। देखिए मार्केट में अगर मैं बात करूं कि मार्केट में जो है वो सबसे ज़्यादा डाउन कौन से शेयर्स आए हैं
और किन की वजह से जो है वो मार्केट जो है उसमें से पॉइंट निकले हैं। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त देखा जाए मारी पेट्रोलियम की वजह से, पीपीएल की वजह से, ओजीडीसी की वजह से जो है मार्केट में से अच्छा खासा पॉइंट जो है लकी कोर ने निकाले, लकी सीमेंट की वजह से कुछ पॉइंट्स वगैरह निकले, सिस्टम्स की वजह से पॉइंट निकले। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना कि मार्केट के अंदर जो है ये बड़े-बड़े शेयर जितने भी थे, सब ने करेक्शन ली। देखिए एक वजह ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी तो चलो अनाउंस हो गई। दूसरा जो एक प्रेशर आया हुआ है पीपीएल, ओजीडीसी के ऊपर, पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर कि ये जो सर्कुलर डेब्ट का मैटर है, ये अभी गया है वर्ल्ड बैंक, ये जो आप लोगों का आईएमएफ है उसके पास, कि जी हम लोग इस तरह सर्कुलर डेब्ट का मैटर रिजॉल्व कर रहे हैं और उनको ये जो पैसे दे रहे हैं और ये सारा हिसाब किताब जो है ना वो बनेगा, इतने बिलियन जो रुपीज़ इधर जा रहे हैं और इतने इधर जा रहे हैं। तो वो उसकी एक अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि आईएमएफ उसको एक दफ़ा रीचेक करेगा। अगर तो वो अलाउ हो गया तो ये सारे शेयर्स बाद में आपको कैप पे मिलेंगे या ऊपर चले जाएंगे या जिस तरह भी इनका जो है पॉजिटिव बिहेव होगा। लेकिन अगर वो उसके अंदर कोई डिले आ जाती है और आईएमएफ कहता है कि जी नहीं इसको आप ऐसे कर लें या इसको ऐसे ना करें या इसको पेंडिंग करें या नई आने वाली हुकूमत आके इसको एड्रेस करेगी, तो आप देखेंगे कि ओजीडीसी, पीपीएल और ये जो जितने भी शेयर्स हैं जिनको मॉनेटरी जो है वो सर्कुलर डेब्ट के पैसे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए वो वापस मिलने से बेहतरी होनी थी, वो सारे आपको लोअर लॉक्स पे मिलेंगे। तो ये आप लोगों ने थोड़ा ज़हन में रखना है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुहतात होकर काम करें, अपने पैसे से बाइंग करें जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कतन कह रहा कि मार्केट में आप बाइंग ना करें, ज़रूर करें लेकिन एवरेज करके करें। अगर आपने 1000 शेयर ख़रीदना है तो 1000 शेयर लेने का आपको तरीकाकार ये मैं बताऊँगा कि आप पहले कोई 200 शेयर परचेज़ करें। अगर प्राइस को 2-2.5 रुपये नीचे आती है फिर 200 शेयर परचेज़ कर लें। फिर अगर कोई रुपया 2 रुपया नीचे आती है फिर 200, इस तरह से करके परचेज़ करें ताकि आपकी एवरेज बनती रहे और आपको एक जो है हैंडसम जो रेट है इस तरह का जो कि एवरेज रेट है उसके ऊपर आपकी बाइंग जो है वो स्टैंड स्टिल करी और आपके पास बैकअप के ऊपर तकरीबन कोई 400 शेयर और ख़रीदने का एक मार्जिन बनाओ। मैंने 1000 शेयर की मिसाल इसलिए दी है कि आप लोग को समझ इजीली आ जाएगा। अब जिसकी जितनी सकत है, कोई 50,000 शेयर ख़रीदना चाहता है, लाख ख़रीदना चाहता है, तो उसको भी यही स्ट्रेटजी इस वक्त रखनी चाहिए ताकि मार्केट के अंदर वो सस्टेन कर सके। और आपको इसमें डिप्रेस होने वाली भी कोई बात नहीं। अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो चलो जितनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी होगी ना होने से वो बेहतर है कि आप लोग को एक जो है वो बेटर बिहेवियर जो है जो मार्केट के अंदर आएगा उससे आप लोग को एक प्रॉपर अर्न करने का जो है वो एक मौका मिल जाएगा। तो ये तो थी मार्केट की सारी जो है वो बातें और मार्केट के सारे मामलात। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो है वो न्यूज़ की तरफ। तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी लेकिन मार्केट को वो न्यूज़ नहीं ना ही हिला सकी, ना ही हटा सकी और ना ही मार्केट को चला सकी। तो ये बहुत जो है वो चीज़ों को देखने वाली बात है कि आप लोग जो है वो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। देखिए एक जो न्यूज़ आई सबसे पहले अगर उसकी बात करें कि जो है वो मार्केट के अंदर ये पहले ही एक जो है वो न्यूज़ उन्होंने जो है कुछ मतलब कि समझ लें कि हमें सैटरडे को ही बता दिया गया था कि जो सीसीएल है इसका जो सीसीआई में अलाउ कंपनीज टू सेल 50% गैस टू प्राइवेट सेक्टर ना, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरनेशनल जो है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि सीसीआई ने जो है वो आपको इसको मैं डिटेल भी बताया था। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई दैट इज़ सेट टू मीट हेयर ऑन मंडे टुमारो, ये कल की न्यूज़ थी, वुड टेक अप एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पॉलिसी अलाउइंग द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज ओजीडीसीएल, पीपीएल और जीएचपीएल और मारी गैस एंड फॉरेन कंपनीज टू डायरेक्टली सेल 50% ऑफ गैस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड 50% टू द स्टेट ओन्ड गैस कंपनीज। तो ये था कि एक अच्छा साइन है कि ये लोग बाहर प्राइवेटाइज सेटअप में भी अपना प्राइवेटली भी जो है वो सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बाउंड नहीं होंगे। इससे भी इनको जो है वो बेनिफिट होगा और ये कंपनी आपको आने वाले वक्त में अगर ये हो जाता है तो प्रॉपर परफॉर्म करके दिखाएंगी। तो इसी हिसाब से फिर अगर मैं आगे चलता हूँ तो मार्केट में मैंने आपको बता दी है मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ का मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो है वो मैंने आप लोगों को ईरान टेल्स पाकिस्तान टू स्टार्ट गैस पाइपलाइन इन 6 मंथ्स और पे $18 बिलियन। तो ये ईरान के साथ भी एक पाकिस्तान का मैटर जो है वो चल रहा है जिसके अंदर आपको पता है गैस पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी हुई है। उसके बाद एक न्यूज़ थी कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वेल्थ इन 6 मंथ, ये स्टेट बैंक के हवाले से थी थोड़ी बहुत न्यूज़। ये आप लोगों के साथ चलेगा। काकर रिक्वेस्ट चाइना टू रोल ओवर 2 बिलियन लोन, $2 बिलियन का लोन जो रोल ओवर हो रहा है उसके हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो आज मारी पेट्रोलियम का बहुत अच्छा रिजल्ट आया।
आप लोग शायद इसको ना इतना वो अहमियत दे रहे हो, लेकिन देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर जो इसकी आई है आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही होगी, 281.14 के करीब अर्निंग पर शेयर आई है, जो कि देखा जाए तो 178.87 थी पिछले साल 2022 में। तो आप समझ रहे एटलीस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 100 रुपये अर्निंग पर शेयर का फ़र्क पड़ा है। और इन्होंने डिविडेंड भी 98 रुपये अनाउंस किया है। अगर किसी के पास मारी पेट्रोलियम के 500 शेयर है तो उसको 50,000 रुपये डिविडेंड मिलेगा, एक जो कि हैंडसम अमाउंट जिसको आप कह सकते हैं। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो है वो और भी कुछ इस तरह की न्यूज़ेज़ है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो कल भी वेल परफॉर्म कर सकती है और मार्केट आने वाले वक्त में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पाकिस्तान अर्न्स 1.5 बिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट इन 5 मंथ। देखिए आईटी के हवाले से ये न्यूज़ थी। मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है, ये मैंने आप लोगों को बिफोर टाइम बता दी है। दूसरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से बड़ी अच्छी एक न्यूज़ थी, मैंने सैटरडे को आप लोगों के सबके साथ एक न्यूज़ ये शेयर भी की थी। दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, आप लोग के जो है वो स्क्रीन पे भी आ रही होगी कि जो है वो आप लोग का पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर रेवेन्यू इंक्रीज बाय 17% टू रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 850 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023। एक बड़ी अच्छी तसल्ली बख्श न्यूज़ थी। एंग्रो कॉरपोरेशन ऑफरिंग मल्टीपल जॉब्स ओपनिंग अक्रॉस पाकिस्तान, एक ये भी न्यूज़ थी, ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। तो अब ये थोड़ा-सा ये है कि देखिए मार्केट में न्यूज़ेज़ अच्छी हैं, सारा कुछ है, मार्केट परफ़ॉर्म भी कर जाएगी, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शंस हैं, कुछ जो है वो फाइनेंशियल इशू है जिसकी वजह से मार्केट एकदम एक इम्प्रेशन लेती है। और आज भी ऐसे ही हुआ है कि मार्केट में सबसे माल छुड़ाया गया है। लोगों को ये डरावा था कि जी वो जो है, देखिए माल हमेशा वो बंदा छोड़ता है जिसने उधार पे लिया हो। जिसके अपने पैसे का माल है, मेरा ख़्याल है अगर वो डर के छोड़ता है तो वो बहुत बड़ी जो है ना वो हमाकत और बेवकूफ़ी है। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में कल आज लोगों ने माल छुड़ाया, कल आपको जो है वो लिटिल बिट बेटरमेंट और रिकवरी नज़र आएगी। बिलफर्ज़ अगर कल भी मार्केट कोई सुबह कोई 200-300 पॉइंट नीचे जाती है तो उसके बाद रिकवरी ही आनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड्स है, ये चीज़ें ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं जब मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे आ जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो अब थोड़ा-सा मैं जो है वो मज़ीद न्यूज़ेज़ की तरफ आता हूँ, क्योंकि देखिए न्यूज़ेज़ इसलिए आप लोग के साथ शेयर की जाती है ताकि आप लोग का एक ध्यान बन सके कि कौन सी न्यूज़ किस लिए, और आपको साथ फिर बताया जाए कि किस न्यूज़ का किस शेयर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इकोनॉमिक रिवाइवल सीपीईसी जो है सीपैक है एंड एजेंडा, ये 2047 का एक एजेंडा अनाउंस किया उन्होंने। चाइना का जो सीपैक हमारे साथ बन रहा है उसके हवाले से। सेलिंग प्रेशर एट पीएसएक्स केएसई 100 इंडेक्स लॉसेज बाय 1000%, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद फॉर्मलाइजिंग रियल इस्टेट इन पाकिस्तान, ये एक न्यूज़ थी। द क्लैरिटी नीडेड टू द इनकमिंग रिजीम, ये एक न्यूज़ थी। ऑयल प्राइसेस राइज फॉलोइंग ड्रोन अटैक ऑन यूएस फोर्सेज इन जॉर्डन, ये एक न्यूज़ थी। तो ये सारी जो है वो मैंने न्यूज़ेज़ आपके साथ कुछ शेयर भी कर दी है और कुछ जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुका हूँ। ये कुछ थोड़ी-थोड़ी न्यूज़ेज़ जो भी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक्चुअली देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी पेट्रोलियम प्राइसेस कह रहे थे कि जी इंक्रीज़ होनी है, लेकिन उसके हवाले से भी मैं भी आपकी स्क्रीन पे न्यूज़ आ रही होगी कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो कोई इंक्रीज़ नहीं होने जा रही, ओगरा ने कह दी है। तो जो है ना ये फ़ेक न्यूज़ेज़ है। तो अब ये जितनी फ़ेक न्यूज़ेज़ के बाद भी अगर आप देखें मार्केट तो इम्पैक्ट ले लेती है, लेकिन बाद में आके उन लोगों को तरदीद करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। बाकी अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा रिपीटेडली बता देता हूँ। मैंने व्लॉग में भी बताया, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप लोगों को मार्केट कोई 200-300 पॉइंट नीचे और जाती है तो आप मार्केट में अच्छी बाइंग करें। और आपको बाई करने का मैंने तरीका बता दिया कि अगर आपने 1000 शेयर ख़रीदना तो उसको आपने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके पार्शियली बाइंग करनी है, ताकि अगर नीचे आए तो आपको आपकी एवरेज हो जाए और अगर ऊपर जाए तो आप लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो बाकी ये है कि मार्केट अगर जितनी नीचे आ गई है, ऑब्वियसली मार्केट ने परफॉर्म करना है और मॉनेटरी पॉलिसी भी अनचेंज रही है, तो दैट विल बी मच बेटर फॉर अस कि हम लोग जो है वो कल एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकेगी। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।